नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं राहुल टेक स्टार। दोस्तों, अगर आपका पीएफ अकाउंट है उसमें 5 गलतियां ना करेंगे तो आपका जो क्लेम है वो रद्द हो सकता है। 5 गलतियों के कारण रद्द हो सकता है और आप पीएफ नहीं निकाल सकते। वो जानते हैं दोस्तों 5 गलतियां कौन कौन सी कर सकते हैं, करेंगे और आगे नहीं करनी चाहिए। तो पहले हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो गलती है, अगर आपका आधार कार्ड से यूएन नंबर लिंक नहीं है, आधार कार्ड से जो जन्म तिथि है वो यूएन नंबर पर पोर्टल या डिटेल में मेल नहीं खाती, तो इसका मतलब ऑनलाइन आपका ब्लॉक हो सकता है और रद्द भी हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लेम के लिए आधार वेरिफिकेशन को जरूरी मानता है। मिसमैच क्लेम रिजेक्ट या लंबा टाल सकता है। उसके बाद आप ठीक भी कर सकते हो, इसका उमंग ऐप पोर्टल पर जा करके और आधार से लिंक कर सकते हो। उसके बाद आप जो मिसमैच है उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। दोस्तों, दूसरा गलती यह है कि बैंक की डिटेल, अगर आपका कुछ भी गलती उसमें बैंक, ठीक है, नाम है या फिर आपका अगर नाम है या आईएफएससी कोड भी गलत डाल दिया हो, या फिर आपके जो नाम पे जो आपका खाता खुला हुआ है उसका अगर नाम और यूएन से मेल नहीं खाता तो आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आपका जो है इसका जो है सही करा सकते हो अपने बैंक अकाउंट में जाके, कि कई लोग खाते का नंबर गलत डाल देते हैं, बैंक खाता उनके नाम पर नहीं होता है और पैसा लौट कर नहीं आता है, क्लेम रुक जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। ईपीएफओ में बैंक डिटेल वेरिफिकेशन जरूरी है, मिसमैच पर भुगतान नहीं होता है। उसके बाद ईपीएफओ पर लॉगिन केवाईसी पर सेक्शन में जाकर बैंक डिटेल वेरीफाई करा सकते हैं, कभी कभी इस सेटिंग के जरिए लेनी पड़ती है। उसके बाद तीसरी गलती है दोस्तों, एक से ज्यादा अगर यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं है तो आप उस इनएक्टिव करा सकते हो। उसके बाद अगर आपके नाम पर मल्टीपल यूएन बन गया है तो यूएन एक्टिवेट नहीं है तो पीएफ उसमें बढ़ जाता है। अब उसके बाद यूएन ट्रांसफर और विड्रॉल में दिक्कत आ सकती है। यूपीएफओ का अलग अलग यूएन पर मौजूद बैलेंस को आसानी से ट्रांसफर कंसिडर नहीं होने देता है। उसके बाद क्लेम डिले या रिजेक्ट हो सकते हैं। एक तरह से अगर आप मल्टीपल यूएन है तो उसको मर्ज रिक्वेस्ट करवाएं और यूएन और पोर्टल पर जाकर रिक्वेस्ट कराएं फेस आईडी ऑथेंटिकेशन से। इसको मर्ज करा सकते हो अपने उमंग ऐप से, मर्ज भी हो सकता है। उसके बाद जैसे आपका मल्टीपल यूएन है तो उसको आप मर्ज भी करा सकते हो, या नहीं मर्ज करा सकते हो तो उसको चालू रखो, लेकिन उसको जो है जो भी आप जिस कंपनी में जा रहे हो उस यूएन को आप नहीं देना है, कंपनी में प्रेजेंट में है उस यूएन को देना है। ठीक है, जो प्रेजेंट में है उस यूएन को देना है, और पहले का है जिसमें पैसा नहीं जमा हो रहा या जमा हो चुका है उसका ट्रांसफर करा लो, उसमें प्रेजेंट वाले में ट्रांसफर करा लोगे तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब उसके बाद उसको मर्ज करा दो, मतलब जो है उसको काम के लायक नहीं मत रखो, जो प्रेजेंट वाला है उसको काम के लायक रखो। अब उसके बाद चौथी गलती है वो है केवाईसी नियोक्ता से। अगर आपका केवाईसी अप्रूवल नहीं हुआ है, ठीक है, या डेट जैसे एग्जिट डेट इसे कंपनी से निकले वहां पे डेट ऑफ एग्जिट नहीं डला है। अब उसके बाद कहने मतलब हमारा यह है कि कई बार आधार और या पैन कार्ड पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है और नियोक्ता से अप्रूवल नहीं होता है, ठीक है, केवाईसी अप्रूवल नहीं होता है, या आपके नियोक्ता की एग्जिट डेट नौकरी छोड़ने की तारीख पोर्टल पर नहीं डाली, तो ऐसे में क्लेम नहीं बनता है। वेरिफिकेशन और एग्जिट डेट दोनों क्लेम प्रोसेस के लिए जरूरी है, बिना अप्रूवल ऑनलाइन क्लेम फेल हो जाता है। किस तरह ठीक करें, अपने एचआर पेरोल से संपर्क करें। उसके बाद कहें कि केवाईसी को एग्जिट डेट और पोर्टल पर अपडेट अप्रूव कर दें, तो आपका जो है जो आपकी गलती है जो आपका केवाईसी किया हुआ है वो आपका अप्रूव कर देगा। तो दोस्तों जो पांचवी गलती है वो हम आपको बता देते हैं कि व्यक्तिगत डिटेल। अगर आपकी डिटेल में कोई भी दिक्कत है, जैसे बाई चांस आपका डिटेल में या नॉमिनी करने जा रहे हो तो उसमें फॉर्म गलत ना हो, कहने का तरीका हमारा यह है कि अगर जन्म तिथि या पिता का नाम, पैन कार्ड, नॉमिनी डिटेल अगर पीएफ खाते से ईपीएफ में सही नहीं है तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है या पैसा गलत खाते में जा सकता है। गलत जानकारी की से पहचान में दिक्कत या लंबा क्लेम समाधान होता है। अगर अकाउंट इनएक्टिव बहुत सालों से है और अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते, इस तरह ठीक करें। ईपीएफओ मॉडल पर जाकर मॉडिफाई बेसिक डिटेल को सुधार करवाएं, ई नॉमिनेशन भी कर लें, पुराने अनक्लेम खातों के लिए अन्य प्रमाण पत्र, आईडी सर्विस और हिस्ट्री तैयार रखें। तो दोस्तों मैंने आपको 5 चीजें आपके बारे में बताई हैं, और पांचों चीजें अगर कोई भी चीज गलती करते हो तो आप ऑनलाइन जो क्लेम करते हो पीएफ अकाउंट में पैसा नहीं निकाल सकते। उसके बाद मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आपका आधार में जो नंबर से सटीक वेरीफाई करें। उसके बाद बैंक डिटेल में सही वेरीफाई हो, जो आपके यूएन नंबर में या पीएफ में बैंक डिटेल एकदम वेरीफाई सही हो।
उसके बाद ये नंबर से अगर एक से ज्यादा ये नंबर आपके पास हैं तो उसको मतलब एक्टिव रखें। जो ये नंबर आपके पास है वो उसको एक्टिव रखें और जो दूसरा है उसको मर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद अगर केवाईसी या नियोक्ता से अप्रूवल करवा सकते हैं, अप्रूवल कराएं और केवाईसी नियोक्ता से अप्रूवल कराएं, ताकि क्योंकि नियोक्ता ही अप्रूवल करेगा। केवाईसी करा सकते हो लेकिन नियोक्ता ही अप्रूवल करेगा। अगर आप गलती से कोई सा भी मिस्टेक कर सकते हो तो जो आपका केवाईसी वो रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर नॉमिनी करने जा रहे हो तो नॉमिनी में कोई फॉर्म में गलती ना करें। फॉर्म में अगर गलती कर देते हो तो उसमें भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो 5 गलतियां आप नहीं करेंगे तो आपकी 5 गलतियां ना करें अपने पीएफ अकाउंट में। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम लिंक है, जाके विजिट कर सकते हो और हमसे बात कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।